श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 5 गेहूं के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, विनायक चतुर्थी व्रत के दिन आप लोगों को इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 मार्च सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने की सोमवार चतुर्थी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 गेहूं के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:30 से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:30 से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 8 या 9 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:30 से रात 9 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पहला जो उपाय है आपको मात्र 5 गेहूं के दानों से करना होगा। आपके बच्चों को जीवन में तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वह जो भी कार्य करेंगे निश्चित ही उसमें उसको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए आपको यह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चों की मन की जो मनोकामना है, मन की जो इच्छा है, वह कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही, तो माताओं को एक उपाय करना है जिससे कि उनके मन की हर एक इच्छा परिपूर्ण हो जाए। और तीसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह उपाय माताएं भी कर सकती हैं, साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। देखिए, यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से वह धन नहीं आएगा, सुख शांति का वह धन रहेगा। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से यह जो गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं और जल का पात्र आपको अपने दूसरे हाथ में रखना है, और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है इस विनायक चतुर्थी व्रत पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, और विनायक चतुर्थी व्रत पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। तो रात्रि के समय यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं, क्योंकि विनायक चतुर्थी व्रत है और आपको ध्यान रखना है
कि जो पांचों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं, सबसे पहले तो आपको इन्हें थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि थोड़ा सा जल इन पर डालना है और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए, ये जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पर जहां कहीं भी गणेश जी विराजमान होते हैं, उसी स्थान पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित करने हैं। और जब भी आप यह गेहूं के दाने अर्पित करेंगे, तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है, यह मेरी बात मानने लगे, यह मेरी बात सुने और इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो जाए और इसे अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है, लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी यह जो मेहनत है यह सफल हो। यह पढ़ता लिखता नहीं है, तो इसे बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है और इसके बाद जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा, उसमें अभी भी आपके पास जो एक गेहूं का दाना, यानी कि 5 बार अंतिम गेहूं का दाना और बचा हुआ है, तो इस अंतिम गेहूं के दाने को आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि तांबे के पात्र के अंदर एक गेहूं का दाना और डाल देना है। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरु जी ने कहा है, जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है। तो मात्र आपको इतना सा उपाय कर लेना है, आपके बच्चों से जुड़ी जो भी आपकी कामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए, यदि आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आप बोल दें, या फिर आपकी बच्चों की किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अधूरी है तो उसे आपको बोल देना है। तो विशेषकर आपको यह जो उपाय है अपने बच्चों के लिए ही करना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय इस सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत पर अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने भी लेने होंगे। देखिए, आप जो 2 हरे मूंग के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। अब मात्र तीनों सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, कि गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे आप इस सोमवार विनायक चतुर्थी व्रत पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस जल में से आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के सामने ने जो नंदी महाराज होते हैं उनका पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब इसके बाद आपके पास जो शहद है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, नामिक उंगली, उसमें आपको यह शहद लेना है। तो इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण कर देना होगा। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे, तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको जो आपके पास 2 हरे मूंग हैं, उनमें से 1 हरा मूंग अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और यह एक हरा मूंग का दन आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग की सीधी तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है, वहीं पर आपको यह पहला आराम अंग समर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल अंत में माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित कर देना है।
अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है, और जो आपके पास दूसरा और अंतिम आराम अंग बचा हुआ है, इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, सोमवार की चतुर्थी है, इसीलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी ने बताया है, सोमवार के दिन या फिर किसी भी गणेश चतुर्थी पर किया गया यह उपाय आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा, और यदि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी होगी, और यह जो आप 5 दुर्वा घास लेंगे, इनका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में दो भी धन आएगा, वह सुख समृद्धि का आएगा। यानी कि किसी भी गलत कार्य से धन आना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 दुर्वा घास है, इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, यह जो दुर्वा घास है, इसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको इसे स्पर्श करवा देना है। जब भी आप स्पर्श करेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आएगा। घर में जो भी धन आएगा, घर में जो भी धन आएगा वह सतमार्ग का आएगा, ऐसे आपको कामना करनी है। और यह जो दुर्वा घास है, इसे आपको पुनः शिवलिंग से उठा लेनी है। अब यह जो दुर्वा घास है, इसे आपको सीधे अपने घर लेकर के आना है। अब आपके मुख्य द्वार की जो दहलीज होती है, यानी कि जो डहरी होती है, वहां पर आपको सबसे पहले तो इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है। अब इस दुर्वा घास को वहां पर स्पर्श करवाने के बाद इसे आपको जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहां कहीं भी आपकी तिजोरी है, वहां पर आपको इस दुर्वा घास के बंडल को रख देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और जो भी धन आपके जीवन में आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।